और आज हम देखेंगे आरपीएससी ग्रेड 1 की जो वैकेंसी हमारे पास 2022 में आई हुई है, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, या फिर पिछली जो कट ऑफ रही हैं, जो इससे पहला एग्ज़ाम हुआ यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ और जिसका 2021 में रिजल्ट आया है, उसकी कट ऑफ क्या रही है। और इसी हिसाब से, क्योंकि इस बार वैकेंसी में चेंज है या नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इस बार कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। जितनी सब्जेक्ट की मुझे मेरिट मिली है यानी कट ऑफ मिली है, मैंने आपको इंक्लूडिंग कर दिया है। एक मुझे उर्दू की नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि उर्दू का पिछली बार पेपर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए उसकी मेरिट नहीं मिली है। मैं सभी की मेरिट एक साथ मर्ज करके आपको पीडीएफ के तौर पर दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपने सब्जेक्ट की मेरिट पता है कहाँ से देखी जाती है। आप आरपीएससी की साइट खोलेंगे, रिजल्ट खोलेंगे, वहाँ पे जो आता है ईयर वाइज आप 2020 सेलेक्ट करिए और उसमें से देखिए। नहीं तो आप इस वीडियो में अपने सब्जेक्ट की मेरिट देखिए और उसी हिसाब से चलते चली जाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी वैकेंसी मेरिट देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान की मेरिट देखेंगे। तो जीव विज्ञान का जो पेपर था, आपको पता चल गया होगा कि आपके पेपर में इस बार कितनी वैकेंसी है, देखते हैं। चलिए मेरिट देखते हैं। सबसे पहले मुख्य सूची। इस बार जो वैकेंसी है वो है 162 वैकेंसी है, ठीक है। और उस हिसाब से पिछली बार कितनी मेरिट गई थी वो देखते हैं। जनरल की मेरिट सीधे लेके चलेंगे। जनरल की मेरिट कितनी गई है, 287.5। सीधे ऊपर वाली मेरिट उठाइए, नीचे वाली मेरिट का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा नंबर की हमें लेके चलेंगे तब हमारे कम नंबर आते हैं। अगर आप मान लीजिए 300 नंबर की सोचेंगे तो आपके तब आएंगे 270-260 के नंबर करिए, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा नंबर को लेके चलिए। सबसे ऊपर वाली मेरिट ही हम काउंट करेंगे। जनरल में सबसे ऊपर वाली मेरिट कितनी है, 287, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में है 271, यानी कि मुश्किल से हार्डली कितने नंबरों का अंतर है, 10 नंबर मान के चलिए, 5 से 10 नंबरों का अंतर है। फिर आता है एससी में कितने नंबरों का अंतर है, एससी में अंतर है 246.9। पॉइंटों में मेरिट जा रही है, तो पॉइंटों में भी मेरिट का ध्यान रखें। ये जीव विज्ञान की मेरिट चल रही है, यानी कि जीव विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यान दें कि जीव विज्ञान में कितनी मेरिट गई है। फिर आती है एसटी की 222, यानी कि 222। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट एक ही गई थी। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के सोचते हैं कि हमें बेनिफिट मिल जाएगा, देखिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, 1 नंबर का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए अपने पैसे बर्बाद ना करें और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए धक्के ना खाएं। अपना ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट है वही चलेगा, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एमबीसी यानी कि इनकी मेरिट कितनी गई है, 225। तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है 162 वैकेंसी, और जो पिछली बार वैकेंसी भी इतनी ही थी। तो इसके लिए बायो वाले बिल्कुल इसी के आसपास 1-2 नंबर का अंतर मिलेगा, ज़्यादा नंबरों का अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि बायो में बहुत से क्वेश्चन इस तरह के हैं जो एक तरह से साइंस सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के थोड़ा सा बायो का इंक्लूडिंग करा जाता है। क्योंकि बायो वालों को भी पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं प्योरली बायो में से नहीं पूछा जाता, उसमें जियोलॉजी भी आ जाता है, थोड़ा बहुत क्या ना बॉटनी भी आ जाता है। तो इसलिए सब चीज़ों को इंक्लूडिंग करके आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडिंग होता है बायो में, तो इसलिए आप समझ के चलिए कि आपका कहाँ पर इस तरह आएगा, तो ये आप लेके चलिए। तो इतनी ही कट ऑफ रहेगी, यानी कि एक आधा ऊपर ही मान के चलिए। यानी कि देखिए 287 है, तो 287 का मतलब है 290 मान के चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी कट ऑफ है। नेक्स्ट आता है संगीत की कट ऑफ है। संगीत में पिछली बार 5 कैंडिडेट की मेरिट निकली थी, इस बार है 12, यानी कि 12 कैंडिडेट की वैकेंसी निकली है। सीधे जनरल और ओबीसी की कट ऑफ है
238.6, 233.19। तो इन कट ऑफ का ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा ही मान के चलिए, कम मत मान के चलिए, क्योंकि कम मानने का तब होता है नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो और कैंडिडेट कम हो। तो इसलिए वैकेंसी में ये चीज़ लापरवाही मत रखें, 5 नंबर एक्स्ट्रा ही मान के चलें, 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके चलें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किसकी कट ऑफ है। अब आता है कृषि विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी कितनी है इस बार। जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है वो है 280, यानी कि 280 वैकेंसी है। कट ऑफ देखते हैं हम, कट ऑफ कितनी कितनी गई थी पिछली बार, 175.26, 175 गई है, आप 180 मान के चलिए, ठीक है। EWS की 50, SC की 88.51, ST की देखिए, SC की क्या है, कितनी गई, इतनी गई है, और ST की कितनी गई है, 97। OBC की गई है यहाँ 145, और MBC यानी कि इनकी गई है 82.37। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट जिसमें बच्चे कम होंगे उनकी वैकेंसी में फेरबदल होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, जो सब्जेक्ट जैसे आप MA जिस सब्जेक्ट में करते हैं और उसी के बच्चे कम मिले तो उसकी वैकेंसी ज़्यादा कम या ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा हैं। राजस्थान में 2 चीज़ देखी जाती है, एक राजस्थानी MA राजस्थानी या फिर PGT राजस्थानी, एक उर्दू एग्रीकल्चर। इनके जो वैकेंसी है वो एक तो आती कम है, और जब आती है तो बच्चे भरते कम है, और भरते हैं तो फिर पेपर पास नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इस तरह की, ये आपको अगर आप 50% भी पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब दिलाने के काम करेगी ये। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इतिहास। इतिहास में पिछली बार भी वैकेंसी ज़्यादा थी और इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार 613 कैंडिडेट का रिजल्ट है, और इस बार कितने हैं, 807, यानी कि 807 बच्चे की वैकेंसी निकली है इस बार। तो इस बार जो 807 कैंडिडेट की जो वैकेंसी निकली है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी में जो बात कही गई है वो क्या क्या कही गई है। यानी कि देखिए, जनरल की वैकेंसी निकली है, जनरल की जो कट ऑफ रही थी पिछली बार 279.17। तो इसका मतलब ये मान के चलिए ये वैकेंसी 285 के आसपास रहेगी, यानी कि 285 के आसपास आपके कट ऑफ लग सकती है। EWS की 255 गई है। 255 का मतलब ये है कि 255 जो गई है उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि कट ऑफ हर बार कंपटीशन टफ होता जा रहा है, इसलिए आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मानने के लिए कह रहा हूँ। बहुत से ये कहते हैं कि क्या नाम आप 5 नंबर कम मान के चलिए, पर नहीं। जब आपका माइंड सेट या फिर एक तरह से 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलेंगे तभी आप उस चीज़ तक पहुंच पाएंगे। SC की वैकेंसी देखते हैं। SC की जो कट ऑफ है हमारी वो है 228.3, ST की है 22 यानी कि 222.32, OBC की है 272.18 और MBS की है 244.9। वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि इसमें सभी वैकेंसियों का जिक्र है और सभी वैकेंसियों के बारे में आपको बताया गया है। आप अपनी वैकेंसी के तौर पर देखिए और आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ स्तर आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस, सबसे ज़्यादा वैकेंसी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में ही वैकेंसी थी इस बार, पिछली बार भी और इस बार भी। देखिए इस बार, पिछली बार कितने कैंडिडेट का रिजल्ट है, 815 कैंडिडेट का रिजल्ट है, और इस बार जो वैकेंसी निकली है वो है 1196। कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की कट ऑफ गई है 220.49, एक अच्छी कट ऑफ है 220.49। EWS की गई है 202.17,
SC गई है 179.10, ST की गई है 167.54, OBC गई है 212.06 और MBC की गई है 169। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो कट ऑफ है खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले और हिंदी वाले ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। कट ऑफ उनकी पॉइंटों में ही अंतर मिलेगा, यानी कि 222 है तो 219 भी मिल सकता है, 221 भी मिल सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि कैंडिडेट दो, यानी कि ये मान लीजिए 1196 है और 80,000 से 1,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, यानी कि सीधे सीधे मान लीजिए 100 पे 1 मान के चलिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप मेहनत करें, अच्छे से नंबर लें और अपनी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब आगे चलते हैं, आगे किसके है, आगे है संस्कृत की वैकेंसी। संस्कृत की वैकेंसी पिछली बार भी 156 थी और इस बार है 194, यानी कि कितना अंतर है, 40 का अंतर है, 40 के आसपास का अंतर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 194 वैकेंसी है इस बार। पिछली बार देखिए सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखें, जितनी भी लैंग्वेज है यानी कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि इनमें वैकेंसी या फिर एक तरह से वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, बच्चे भी ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और वो पास भी नहीं हो पाते। क्यों पास नहीं हो पाते? यही कारण है क्योंकि उनके पेपर ही इस तरह के हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितनी भी लैंग्वेज है कहना ही आसान है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो। अगर हिंदी, इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज को पढ़ेगा तब पता चलेगा कि लैंग्वेज क्या होती है। जब उसका इतिहास पढ़ेगा, उसमें कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से आई, कितनी लैंग्वेज उसमें समाहित है, जब पता चलेगा तब पता चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो ये सब्जेक्ट है बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ लीजिए, ज़िंदगी भर याद रहेंगे। और हिंदी और इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज जिसमें विज्ञान घुसा पड़ा है पूरा पूरा। जब आप हिंदी पढ़ेंगे आपका सामाजिक विकास भी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विकास भी हो जाएगा, सारे विकास हो जाएंगे क्योंकि हिंदी हो गया, लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेज है उसमें जो कहानी यानी फिर एक तरह से गद्य, पद और उनके उपन्यास होते हैं, वो एक तरह से व्यक्ति का विकास करते हैं। तो इसलिए उनको बनाने में, रचना करने में एक हिंदी या फिर एक तरह का लैंग्वेज में बहुत योगदान है। संस्कृत को पढ़ना आसान है, संस्कृत का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये पढ़ना आसान है नहीं है, जितना आसान है कि मैथ में एक फॉर्मूले को के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी ये ना सोचे कि संस्कृत या फिर लैंग्वेज का पेपर आसान आता है। चलिए वैकेंसी देखते हैं। जनरल वैकेंसी यानी जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी निकली है थी 330.46 यानी कि 330.46, EWS की 320.85 यानी 320.85, SC की निकली थी 302.95, ST की निकली थी पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 293.02, OBC की निकली थी 321, यानी कि दोनों की सेम थी वैकेंसी सीधे सीधे EWS की, और MBC की वैकेंसी निकली थी 316.78। इस चीज़ का ध्यान रखें, संस्कृत वाले और खासकर हिंदी वाले और इंग्लिश वाले जितने भी लैंग्वेज है, और उर्दू वाले तो खासकर ध्यान रखें क्योंकि पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है, बहुत बच्चे भरेंगे और बहुत बच्चे जो सीधे सीधे मान के चलिए जितने पेपर बच्चे भरेंगे, अगर आप उनमें से अभी तक आपने 90 दिन यानी कि एक तरह से 90 दिन की मेहनत करी होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उर्दू वाले ये खासकर ध्यान रखें, उर्दू वाले। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है गृह विज्ञान, यानी गृह विज्ञान में पिछली बार 54 वैकेंसी थी और इस बार यानी 54 कैंडिडेट का ये रिजल्ट है और इस बार 22 वैकेंसी है। तो गृह विज्ञान वाले बिल्कुल ध्यान रखें, मेरिट ज़्यादा जाएगी, मैं खुद कह रहा हूँ मेरिट ज़्यादा जाएगी, यानी कि इस बार वैकेंसी का जो निकला है, जनरल की पिछली बार 257 थी तो इस बार कम से कम 10 मान के चलिए 267 के करीब जाएगी मेरिट। EWS की 240, SC की 204, ST की 135, OBC की 139.39।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें जिसमें वैकेंसी, देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट का रिजल्ट निकला है 54 का निकला है, 54 कैंडिडेट का, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 22। तो इसलिए इस बार वैकेंसी कम है, सॉरी वैकेंसी कम है, और जो बच्चे अप्लाई कर रखे हैं उन्होंने ज़्यादा, और पिछली बार जो वैकेंसी थी 54 थी, इसलिए उस हिसाब से मेरिट है। तो इस चीज़ का मेरिट का भी ध्यान रखें आप। अब आता है गणित। गणित में 193 वैकेंसी थी और इस बार है 868 वैकेंसी। तो इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये ध्यान रखें। पिछली बार जो कट ऑफ थी जनरल की 212, EWS की थी 188, SC की थी 149, ST की थी 137, OBC की 200, OBC की सीधे ये मान के चलिए जनरल के बराबर थी, और MBC की थी 164। तो वैकेंसी इस बार जो है कम है, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, तो इसलिए इतनी कट ऑफ थी। इसका मतलब है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी मैथ की। तो इसलिए मैथ्स वाले थोड़ा ध्यान रखें, मैथ्स वाले ध्यान इस तरह रखें, क्योंकि आपका जो पेपर में जो सिलेबस दिया गया है उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। पिछला जो पैटर्न है उसी हिसाब से क्वेश्चन करते चल जाएं। फॉर्मूले लिख के रख लें, जितने पिछली बार जो क्वेश्चन आए उनके फॉर्मूले एक जगह नोट कर लें। हर फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, और उस हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करके एक अच्छी तैयारी करके रखें। अब आते हैं समाजशास्त्र। पिछली बार 32 वैकेंसी का रिजल्ट था, ये इस बार आता है 13 वैकेंसी है। तो 13 वैकेंसी का रिजल्ट है, तो इसलिए हम देखते हैं वैकेंसी कितनी है 13, और पिछली बार की जो कट ऑफ गई है 302 गई थी OBC की, सॉरी जनरल की। EWS की गई थी 291.50, SC की 161, ST की 261 और ST की 253, OBC गई थी 293 और MBC की गई थी 273, सॉरी। तो ये वैकेंसी है, इस बार भी इसकी वैकेंसी ज़्यादा जाएगी। जिसकी वैकेंसी ज़्यादा जाएगी, मैं खुद बता रहा हूँ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। अब आता है पंजाबी की। पिछली बार 15 वैकेंसी थी, इस बार 15 वैकेंसी है। कैंडिडेट कहाँ के मिलते हैं? पंजाबी वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो इस तरह के जो बॉर्डर के इलाके हैं, यानी कि जो एक तरह से पंजाब से लगे स्टेट हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी तरफ के पंजाबी में पंजाबी करे मिलेंगे। तो इसलिए पंजाबी का रिजल्ट एक तरह से सामान्य रहता है, यानी कि जनरल का 126, OEWS का भी 126, ST की 94, SC की 94, ST की 83 और OBC की है 223, यानी कि 123। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके आसपास ही आपके मेरिट जाएगी, क्योंकि ये ही एक सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा इसी आसपास मेरिट जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। वाणिज्य में पिछली बार थी 218 वैकेंसी, इस बार है 130 वैकेंसी, यानी कि 130 वैकेंसी है। कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार? 295 गई थी जनरल की। EWS की 283 गई थी, ST की 244 गई थी, SC की 244 गई थी, ST की 223 गई थी, OBC की 288 गई थी और MBC की गई थी 285। वैकेंसी कितनी ज़्यादा है? 10 का अंतर है, तो इसलिए इतना मत सोचिए कि क्या नाम आपकी वैकेंसी कम या ज़्यादा हो जाएगी। आपको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए, जो ये वैकेंसी है इससे 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है चित्रकला, यानी कि पिछली बार 40 वैकेंसी थी, 40 वैकेंसी कैंडिडेट का रिजल्ट आया था, और रिजल्ट इस बार आता है 70 का। तो और दूसरी बात ये है कि वैकेंसी कितनी है? 70। रिजल्ट की कट ऑफ देखिए आप 325, यानी कि संस्कृत के आसपास जा रही है आपकी कट ऑफ।
तो इसलिए आप भी कट ऑफ के हिसाब से मत लेके चले। क्या बोलते हैं, ड्राइंग में जो ये चीज़ है, चित्रकला में एक चीज़ का ध्यान रखें, चित्रकला में आसान नहीं। चित्रकला का जब आप इतिहास पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य या इस तरह के ग्रीक में और इस तरह की जो पेंटिंग है बहुत सारी जो पढ़ते हैं, कहने की ही चित्रकला है, पर जब उसका इतिहास पढ़ते हैं, कौन सी शैली है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, तो बहुत दिक्कत होती है। और हर शैली का अलग अलग महत्व है, हर शैली का अलग अलग महत्व होता है। पढ़ने के लिए सब्जेक्ट है चित्रकला ड्राइंग, बस कहने के लिए है। जब आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका जब इतिहास पढ़ेंगे, ब्रीफ पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे, तो चित्रकला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसकी वैकेंसी ज़्यादा जाती है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इनकी वैकेंसी ज़्यादा जाएगी। तो वैकेंसी देखते हैं हम। जनरल की वैकेंसी गई थी 325, EWS की 305, SC की गई थी 286, ST गई थी 265, OBC की 313 और MBC की गई थी 295, यानी कि 295। तो इस हिसाब से आपको 70 के हिसाब से वैकेंसी इन सब्जेक्टों की कहीं भी एयर फेयर नहीं होगा। 325 है तो 330 जा सकती है, 325 320 के आसपास जा सकती है, 310 तक जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है 10-15 नंबर का, पर जाएगी इतनी ही, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आता है भूगोल। भूगोल में पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो देखते हैं हम। 382 कैंडिडेट थे, इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है वो है 783 कैंडिडेट थे, इस बार थे 793 कैंडिडेट है, यानी कि 10 का अंतर, सीधे 10 का अंतर है, 10 के 11 मान लीजिए आप। वैकेंसी पिछली बार जो टोटल कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहा है 782 का, और इस बार जो वैकेंसी है 793। जो रिजल्ट आ रहा है कट ऑफ देखते हैं उनकी। जनरल की 291, EWS की 269, SC की 241, ST की 230, OBC की 283, MBC की है 265। तो वैकेंसी जिसके हिसाब से है बिल्कुल एक्यूरेट इतनी कट ऑफ जाएगी, इसके ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि 10-15 नंबर का आगे पीछे लेके चलते हैं हम। 300 तक मैक्सिमम मान के चलिए, 300 या फिर 280 तक मेरिट आ सकती है इस बार। अब आता है हिंदी में। हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी पिछली बार भी और इस बार भी। देखिए 248 वैकेंसी थी पिछली बार, यानी कि 248 वैकेंसी थी। इस बार है सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें हिंदी में और पॉलिटिकल साइंस में है। तो दो जो वैकेंसी हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। इस बार वैकेंसी 146 यानी 1400 1450 के आसपास मान के चलते हैं। तो वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको रिजल्ट भी उसी तरह से मिलेगा। जनरल की वैकेंसी पिछली बार जो थी 294.94, EWS की 281, SC की 262, ST की 247, OBC की 288, MBC की 268। तो वैकेंसी इतनी ही निकलेंगी, यानी कि इसके हिसाब से ही आसपास वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा है और उसी हिसाब से वैकेंसी आएगी। तो इतनी ही वैकेंसी मान के चलिए हिंदी वाले। वैकेंसी बोलो कट ऑफ, जिस वैकेंसी के हिसाब से ये कट ऑफ निकल रही। अब आते हैं हम अंग्रेजी की। अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी देखिए 330 वैकेंसी कितनी है इस बार, 342 वैकेंसी है। कट ऑफ पिछली बार की कितनी गई थी, जनरल की 330, EWS की 313, SC की 276, ST की 249, OBC की 222, MBC की है 278 पॉइंट इतना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इतनी वैकेंसी निकली हुई है, यानी कितनी वैकेंसी निकली हुई है,
342 वैकेंसी निकली है और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी इसके हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कि 10-15 का अंतर हो सकता है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उस हिसाब से हम देखते जा रहे हैं। अभी रसायन विज्ञान में पिछली बार वैकेंसी थी 160, यानी 160 कैंडिडेट का रिजल्ट था ये, और इस बार जो वैकेंसी है 222 कैंडिडेट का रिजल्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 222 310 के आसपास वैकेंसी, जो पिछली बार जो वैकेंसी है उनका 310 कट ऑफ गई है, जो पिछली बार की जो वैकेंसी थी। तो अब इस बार की जो ये कट ऑफ, पहले इस कट ऑफ देखते हैं। जो जनरल की है 310.16 यानी 310, EWS की है 289, ST की 245 यानी 245, ST की 206, OBC की 297 और MBS की 222। इतनी कट ऑफ रही है पिछली बार, तो इस वैकेंसी के हिसाब से ये कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, यानी कि 10 का अंतर मान के चलिए, 310 वाले 320 का अनुमान लगा के चलिए। अब आते हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान के ऊपर चलते हैं। पिछली बार जो वैकेंसी थी, जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया था वो आया था 186 कैंडिडेट का, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 82 वैकेंसी है। तो अब देखते हैं कट ऑफ। लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है, जनरल की कट ऑफ गई है 260, EWS की 225, SC की गई है 160, ST की गई है 129 यानी 229, OBC की गई है 247 और MBC की गई है 187। तो ये कट ऑफ जो है पिछली बार की कट ऑफ है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में पिछली बार जो कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहा है वो 129 यानी कि 129 का रिजल्ट आ रहा है। इस बार जो वैकेंसी है वो है 62। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए इनका देखते हैं रिजल्ट हम। पिछली बार का रिजल्ट क्या रहा है। जनरल का जो रिजल्ट रहा था वो है 277, EWS का रहा था 256, SC का रहा था 229 यानी कि 229, ST का रहा था 215, OBC का रहा था 266, MBC का रहा था 221। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र में थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे अलग तरह के आते हैं, फॉर्मूले बेस पे आते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लोक प्रशासन, यानी कि पब्लिक एडमिन में पिछली बार 5 वैकेंसी थी, इस बार यानी 5 वैकेंसी का सीधे सीधे रिजल्ट आया था। इस बार 9 वैकेंसी है। तो जनरल और OBC का ही डाटा है। तो जनरल में कितनी कट ऑफ गई थी, यानी कि 308, और OBC में गई थी 293। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे ज़्यादा ही मान के चले, कम मत मान के चले। कोई भी वैकेंसी में कम मत मान के चले। एक वैकेंसी बताइए मैंने जो कम मान के चले, नहीं तो और किसी में कम मत मानिएगा। तो ये जो लास्ट वैकेंसी थी, यानी कि लोक प्रशासन की वैकेंसी थी, लास्ट थी लोक प्रशासन की। आपको मैंने सारी वैकेंसी का जितना भी था सबका बता दिया है। एक उर्दू और जो ये जो कोच ओके इसके निकले और फिजिकल एजुकेशन के निकले, उनकी कट ऑफ मुझे मिली नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। इनकी कट ऑफ है, जैसे कि आप फिजिकल उर्दू वाले और फिजिकल एजुकेशन वाले, थोड़ा ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपकी वैकेंसी थोड़ा सा ये है कि आप एक्स्ट्रा तैयारी करें, क्योंकि जो उसमें जो फिजिकल एजुकेशन में होता है वो करंट ज़्यादा होता है, ये करंट से रिलेटेड होता है। और जो आजकल के जो पर्सपेक्टिव है, यानी आजकल का जो दौर चल रहा है, वो खेल में थोड़े थोड़े अंतर ही लेके चलते हैं। करंट आपको ज़्यादा करना है फिजिकल एजुकेशन वाले। फिर आती है उर्दू वाली बात। उर्दू वाले कैंडिडेट अपना निश्चित होके उन्होंने मैक्सिमम 60 दिन, मैं कह रहा हूँ 60 से 90 दिन भी पढ़ा है, तो
उर्दू का पेपर क्लियर हो जाएगा। उर्दू की वैकेंसी जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो उर्दू की वैकेंसी 40 के आसपास वैकेंसी है, तो 40 के आसपास वैकेंसी है तो आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबी है, आप उस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी कट ऑफ देख लें, हिसाब से तैयारी कर लें। आपको कट ऑफ कहा था, कट ऑफ मैंने दे दी, सारी एक साथ कट ऑफ दे दी। अपना डाउनलोड करना है तो आप अपनी आरपीएससी की जो साइट है उससे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लिख के रख लें किताब पर कितनी कट ऑफ है, इस हिसाब से तैयारी कर लें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और थोड़ा शेयर भी करिए जिससे आपके जो फ्रेंड है इन सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।